भगवान के अंशावतार ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को, परिवार को बुला करके समझाया कि भैया नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सौख्यम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। फिर ध्यान देकर के समझ लें क्या बोले, गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात्। शास्त्र जो कहे, पुराण जो कहे, वेद जो कहे, बिना विचार करके मान लीजिए सफल हो जाओगे। कितने लोग आज कहते हैं महाराज गुरु बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। अब बात तो ऐसा कि गुरु बदलना नहीं चाहिए लेकिन बदलना भी चाहिए। अब क्या करें, अब सही क्या है, दोनों में सही क्या है? गुरु नहीं बदलना चाहिए और बदलना भी चाहिए। अब लक्षण देखें, अगर ये लक्षण रहे तो गुरु को नहीं बदलना चाहिए। अगर ये लक्षण न हो तो वो गुरु है ही नहीं है। अपनी भूल को स्वीकार करके भगवान से प्रणाम करने कहे कैसी बोले, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्। वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो मित्र नहीं है। और कहा पिता न स्यात् जननी न स्यात्। वो पिता नहीं है, वो माँ नहीं है। कहा कौन? बोले दैवन न तस्या न पतिश्च स्यात्। अरे इतनी नहीं, वो पति भी पति नहीं है। कौन? कहा न मोक्षयेद्यः समुपेत मृत्युम। जो मृत्यु को सुधारने के लिए, भगवत प्राप्त करने में जो विघ्न पैदा कर दे, बाधा पैदा कर दे, वो गुरु नहीं है। वो पिता नहीं है। जो पिता अपने बच्चों को सन्मार्ग पे नहीं पकड़ा देता है, भगवान की भक्ति नहीं सिखा देता, वो पिता नहीं है। वो माँ नहीं है। वो पति नहीं है। गुरु का कर्तव्य क्या है? जो गोविंद से मिला दे, भगवान से मिलाने का प्रयास करे। मंत्र से, तंत्र से, कथा से, पूजा से, पाठ से उसका प्रयास होना चाहिए कि भगवान से इसका जुड़ाव हो जाए, संबंध बन जाए और स्वयं भगवान बन जाए कि हम ही भगवान हैं, हमारी पूजा करो। कुछ नहीं, देवी देवता कुछ नहीं, सब तो ढकोसला है। वो गुरु नहीं है। फिर बोले इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। क्या कथा है? इदम शरीरम। देखें, संस्कृत में जब पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है कि अयम। स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है इयम। और नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है इदम। यहां करें कि बोले इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। तो उस समय ये पुरुष शरीर में थे तो ये भी कह सकते थे कि इयम अयम। अरे अयम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। ये मेरा शरीर पुल्लिंग का शरीर, लेकिन कहा ना बोले इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम ही मे हृदयम यत्र धर्मः। बोले पृष्ठे कृतो में यद धर्म आरात् अतो हिमामृषभम प्राहुरार्या। भैया, इस शरीर प्राप्त करने के बाद तपस्या करके भगवत प्राप्ति करना चाहिए। और ऐसा उपदेश दे करके तपस्या करने के लिए ऋषभदेव जी चले गए, पागल बन गए, बड़ा परमहंस का धर्म अपनाए। इन्हीं ऋषभदेव जी का नकल किया है राजा अरिहंत ने। वहीं से जैन धर्म प्रारंभ हो गया है। इनके ज्येष्ठ पुत्र थे भरत। तो भरत जी
एक दिन की बात है कि चौथापन जब आया तो अपने पुत्रों को राजपाट दे करके और चले गए गंडकी नदी के किनारे, जहां से शालिग्राम भगवान पैदा निकलते हैं। गंडकी नदी के किनारे गए, स्नान करिए, और स्नान करके उस गंडकी नदी का जल लेकर के सूर्य भगवान को सूर्यार्घ दे रहे थे। उसी समय देखा कि एक गर्भवती हिरनी भगी चली जा रही थी और उसी गंडकी नदी में वो पानी पीना चाह रही थी। तब तक एक सिंह की दहाड़ की आवाज आई और वो हिरनी घबराई, और जब हिरनी घबरा करके सोची कि मैं पार कर जाऊं, और जब वो गंडकी नदी पार करने का प्रयास की तो उसके गर्भ में जो बच्चा था वो बच्चा गिर गया, उसी नदी में बहने लगा। और जब नदी में बहने लगा तो जो भरत जी महाराज हैं, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र, उन्होंने सोचा कि ये नदी में बच्चा बह रहा है, हिरण का बालक है, इसको बचा लूं, और उसी हिरण के बच्चे को पकड़ करके बाहर निकाले और धीरे धीरे उसी हिरण के बच्चे को लगे लालन पालन करने, सेवा सत्कार करने। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी का परित्याग किया, बच्चों का परित्याग किया, लेकिन हिरण के छोना में फंस गए। ऐसा फंस गए कि ऐसा फंस गए, अब जहां जहां हिरण के बच्चे को लिवा करके साथ साथ जाए। माला जपने लगे, पूजा करने लगे, ध्यान करने लगे, तो अखियां आधी बंद किए रहे, आधी खोले रहे कि कहीं हिरण का बच्चा बाहर तो नहीं निकल गया। धीरे 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 उस हिरण में इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि भजन कम हो गया। अब ध्यान हिरण के बच्चे का ज्यादा लगने लगा। इसलिए सावधान रहें, सावधान रहें, अंते या मति सा गति। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरितामृत का रसपान करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ये बना रह जाए, बना रह जाए। अंते नारायण स्मृति, यही तो जीवन का सार है। अब हिरण के बच्चे में इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि एक दिन ये हिरण कहीं गया जंगल में और ये मर गया। भरत जी महाराज उसी का चिंतन करते, क्या बताऊं मैं, उसको बचा नहीं पाया बेचारा। उसकी जब पैदा हुआ उसकी मां मर गई, ये हो गया, वो हो गया। और जब भरत जी महाराज का शरीर छूटा तो वो भी हिरण का ही चिंतन करते हुए और शरीर त्याग कर दिया। तो अगला जन्म इनका हिरण हो गया, हिरण बन गए ये भी। जब हिरण बने, लेकिन इनको भगवान की जो भक्ति किए थे इसका प्रभाव ये रहा कि यादाश्त इनकी बिगड़ी नहीं। ध्यान देना, जितना आप पूजा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये कभी निष्फल जा ही नहीं सकता है। तो भरत जी महाराज जब हिरण बने तो याद बना रहा और ये बार बार चिंतन करते थे कि मैंने हिरण का चिंतन किया, हिरण हो गया, हिरण हो गया। और जब जंगल में आग लगी, उसी जंगल की आग में जल करके ये हिरण भी नष्ट हो गया, शरीर छूट गया। तब वही जो भरत जी महाराज थे हिरण बने, जंगल की आग में जल गए। अब की बार जब इनका जन्म हुआ तो अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ। अथ कस्यचित् द्विजवरस्यांगिरः प्रवरस्य, ये अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। सम दम तपः स्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा, बड़े नियम से रहते थे। और इनको याद है कि मैं पहले राजा था, बाद में हिरण बन गया, हिरण का चिंतन किया, अब किसी ऐसे का चिंतन न करूं, नहीं तो हमारा जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए जानबूझ करके ये पागल बन गए थे। तो बहुत बड़े विद्वान, लेकिन लोगों की निगाह में जानबूझ करके पागल का अभिनय किया करते थे। जो जो कह दे सर्वम खलवमिदं ब्रह्म, जो बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते करते उस श्रेणी पे पहुंचते हैं, उसको तो ये जो हिरण के बाद भरत भये, ये उस अवस्था को पहले ही प्राप्त कर लिए। और इनके पिताजी ने 3 साल बीत गया, 3 साल बीतने के बाद जब इनको गायत्री मंत्र भी नहीं याद हुआ तो इनके पिताजी ने गुस्सा में कहा कि जड़ है, मूर्ख है, बताओ इसको गायत्री मंत्र नहीं याद हुआ। तो इनका नाम पड़ गया क्या, जड़ भरत। अब ये जड़ भरत बने रहे, जानबूझ करके जड़ बने रहे। और जानते हो, जो स्थिति बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं परमहंसों की होती है, वो स्थिति इनकी हो गई है। जो संत प्रवर भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चाहा, जो मांगा, जो जाना, वो गति इनकी पहले ही हो गई थी। क्या गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले सिया राम मय
सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जोग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जोग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जोग पानी। मैं सबको, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको सीता के स्वरूप में, और जितने भी पुलिंग हैं उनको भगवान राम का स्वरूप मानकर मैं प्रणाम करता हूं। और ये ज्ञान इनको पहले ही हो गया। किनको? जड़ भरत जी महाराज को। जो जो कोई कह दे भगवान मान करके सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, तो और आगे हो गए थे। संसार के जितने भी देहधारी आत्माधारी जीव थे सबको भगवान का अंश मान करके सबको प्रणाम किया करते थे जड़ भरत जी महाराज। इनको कोई जो भी कह दे उसी काम में लग जाइए। पड़ोसी जो कह दे, रास्ता में जाते समय कोई कह दे, वही करने लगे कि भगवान कह रहे हैं इसको करना है। तो इनके भाइयों ने सोचा कि बाहर के लोग काम कराते हैं, चलो हम ही लोग काम कराएं। इनको भेज दिया खेत में कि भैया खेत की रखवाली करिए। अब खेत के किनारे जा करके जड़ भरत जी बैठ गए। चिड़िया दाना चुग रही हैं और ये बोल नहीं रहे हैं, खूब चुगने दे रहे हैं। अरे कहा यार ये तो पागल है, पक्षियों को उड़ा भी नहीं रहा है। इनको फावड़ा पकड़ा दिया, कहा भैया ये मेड़ बनाओ। अब ये हमेशा भगवान का चिंतन करते रहें और एक कई जगह पे बार 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 फावड़ा मारते मारते गड्ढा बना दिया। अरे कहा यार ये तो महापागल है। इनको भाइयों ने घर से निकाल दिया। निकल गए तो जब जा रहे थे तो इनको देखा तो एक डकैत जिसको काफी दिन से कोई संतान नहीं था, उसने अपने मन में विचार किया और भद्रकाली देवी के सामने एक मनौती मांगी कि मैया अगर हमारी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो एक नर बलि चढ़ाऊंगा। अब वो जो डकैतों का सरदार था उसकी पत्नी को पुत्र तो पैदा हो गया, लेकिन ढूंढने लगे कि कोई नर मिल जाए, आदमी मिल जाए तो उसकी बलि चढ़ा दूं। और ये निर्द्वंद निडर होकर के जड़ भरत जी महाराज विचरण किया करते थे, किसी को डर नहीं। तो भगवान पूरे संसार को भगवान की संपत्ति मान करके घूम रहे हैं, कहां डरे, जंगलों में घूम रहे हैं। तब तक एक चोर देखा, अरे कहा भैया बड़ा बढ़िया मिल गया है, पकड़ो इसको। और जब जड़ भरत जी को पकड़ लिया, पकड़ के लेके गए तो अथ पड़यस्तम स्वविधिना विविच्या हतेन वाससा छाय भूषणा लेपस्रक तिलक। इनको पकड़े, किनको? जड़ भरत जी महाराज को स्नान कराए, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, नया वस्त्र पहनाए, तिलक लगाए, जैसे पूजन होता है ना तब बलि चढ़ाई जाती है, पूजन कराए। और भद्रकाली के सामने जब इनको झुकाए, म्यान से सोचे तलवार निकाल करके इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए। तो भगवती अम्बा पराम्बा भद्रकाली ने सोचा कि एक ब्रह्म ज्ञानी का वध ये अज्ञानी करेंगे। उस मूर्ति में से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और तलवार खींच करके छीन करके उन डकैतों का वध कर दी, उनका सर धड़ से अलग कर दी। और जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं ऐसे उनके सर को गेंद के जैसे उठा के फेंक दी। और भगवती भद्रकाली ने उस ब्रह्म ज्ञानी जड़ भरत जी के सर पे हाथ फेरी का बेटा जाओ। अब वो घूम रहे हैं, कोई गम नहीं है, मस्ती में मस्त हैं। और तब वो घूमते हुए जा रहे हैं तो जो अगले जन्म में हिरन था, बात समझ में आ रही है, जो हिरन का छोना था, जो राजा भरत का चिंतन करते हुए मर गया था, तो अगले जन्म में सौवीर देश का राजा रहुगण बना था। क्योंकि उसने राजा का चिंतन किया था तो राजा बन गया। अब वो सौवीर देश का राजा बन गया, उसका नाम हुआ रहुगण। उसके मन में आया कि चले हम हूं कथा सुनाए, राजा हो गया है ना, ध्यान देना। तो उसने सोचा कि जीवन का असली लाभ तो है भगवान की पावन कथा, तो हम हूं चलें कथा सुनाएं। लेकिन राजा है तो थोड़ा अपना ताम झाम बनाया कि हम राजा हैं तो राजा के जैसे चले ना। तो उस समय पालकी चलती थी, तो पालकी में बैठ करके चला है।
और जब पालकी में बैठ करके चला है, 4 कहार लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें एक कहार बीमार हो गया। तो राजा उसने कहा कि जो कोई मिल जाए हमारी प्रजा, उसको लगा दो पालकी ढोने में। अब ये जड़ भरत जी महाराज तो न रात देखे न दिन देखे, जब मर्जी कहे मस्ती में घूम रहे हैं, जो मिल जाए वही खाए पिए, मस्त मोटे तगड़े। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित अथ सिंधु सौवीर पते रहु गणस्य ब्रजत इक्षुमत्यास तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान वेषण समये दैवो नोपसादितः स द्विजवरः उपलब्ध एव पीवा युवा सम्मननांगो गो करवद्धुनम। ये ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ज्ञानी जड़ भरत जी महाराज रास्ता में मिल गए। तो राजा ने कहा लगा दो इसी को, पालकी में लगाओ। तो जो 3 कहार थे कहा इधर आओ, ये तो सबको भगवान मानने वाले हैं। आ गए, कहा चल अपना कंधा लगा, पालकी में लेकर राजा साहब को चलना है कथा में। आए बेचारे लग गए, पालकी को कंधे पे रख लिए। और जब ये चले जड़ भरत जी महाराज, तो जड़ भरत जी महाराज के चलने पर उनके पैर के नीचे जितने जीव जंतु हैं सब सोचें कि हम चले जाएं तो इनका चरण का धूल हमको मिल जाए। लेकिन जड़ भरत जी क्या करते थे कि कोई जीव हमारे पैर से दब न जाए, तो कभी आगे कभी पीछे कभी कुछ कर देते थे। तो जब क्रम बिगाड़ दें तो पालकी का जो क्रम है वो बिगड़ जाए, तो जो पालकी में बैठा था राजा हिल जाए, उसके सर में पालकी से लग जाए, लड़ जाए। उसको गुस्सा आया, कहा क्यों रे कैसे पालकी चला रहे हो। तो जो तीनों ने था, वो 3 कहार थे, उन लोगों ने कहा महाराज हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया आया है यही गलती कर दे रहा है। तो राजा रहुगण बिगड़े, बहुत जोर से बिगड़े। कहा तेरी दवा कर दूं क्या, ठीक से चल। लेकिन फिर वो तो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। फिर वैसे जब चले तब राजा रहुगण के मन में आया कि सांसर्गिको देश दोष एव नून में कश्यापि सर्वेषाम सांसर्गिका नाम भवतमर्हति थी। सांसर्गिक दोष होता है, छोटी गलती करे तुरंत दंड देना चाहिए। नीचे उतारो पालकी, मैं पहले इसको ठीक कर दूं। तो जब नीचे उतारे पालकी और हाथ में हंटर लिया सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जड़ भरत जी महाराज को मारने के लिए, तो जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर इसने बेत से हमको स्पर्श भी करा दिया तो ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म क्रोध के द्वारा जल करके भस्म हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, इसलिए इसको बचा लेना चाहिए। और ये जा कहां रहा है, कथा सुनने के लिए बेचारा जा रहा है। दूसरा भाव लिया, क्योंकि ये परमहंसों के आचार्य हैं, ये तो ब्रह्मज्ञानी हैं। जड़ भरत जी ने सोचा कि वास्तव में तो बेचारा अज्ञानी बन करके अपना भार हमारे कंधे पे रख दिया है। जैसे कोई गाड़ी का मालिक गाड़ी में बैठ जाता है तो ड्राइवर के भरोसे छोड़ देता है वो चलाए। अब ड्राइवर की जिम्मेदारी कितनी बढ़िया से गाड़ी चलाते हुए लेकर के जाए कि मालिक को कष्ट न होने पावे। अब कष्ट दे रहा है तो उसको दोष लगेगा।